हेलो, नमस्कार, राम सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं राजेश कुमार, आप सभी का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। आज को जो हमारा टॉपिक है वो हमारा रहने वाला है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। अब ये जो टाइप्स ऑफ कंप्यूटर है, इस कंप्यूटर से पहले हमने सीपीयू वाला पार्ट कर लिया, फिर बाद में हमने मदरबोर्ड कर लिया, और मदरबोर्ड के बाद में जो हमारा अगला जो पॉइंट आता है उसका नाम है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, है ना? हाँ नवीन भाई। तो यहाँ से अगला जो आज का जो हमारा पॉइंट रहेगा वो ये रहेगा। तो हम इस पॉइंट को पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं। तो एक बार जितने भी साथी हमारे साथ कनेक्ट हैं, एक बार मुझे ये बता दीजिए, क्या ऑडियो वीडियो सब एकदम ओके है? किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई भी क्वेश्चन? सर ये वाला क्वेश्चन है, ये बताएं। हाँ, तो अब हम करते हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, मतलब हम कहें इसका हिंदी में लिखे कंप्यूटर के प्रकार। आज का हमारा ये टॉपिक है। अब देखिए मेरे डियर, अगर हम एक ही पॉइंट को जाने तो कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं हम कहेंगे, है ना? यहां से हम कहेंगे, एक पॉइंट लिखेंगे, यह 3 प्रकार का होता है। आपसे पूछे कंप्यूटर कितने प्रकार का होता है, हमारा पहला क्वेश्चन होगा ये 3 प्रकार का होता है। और ये जो 3 प्रकार हम यहां पर लिखने वाले हैं, पहला जो नाम आएगा वो आता है कार्य के आधार पर। दूसरा जो आता है वो आता है उद्देश्य के आधार पर। कार्य बोले तो वर्किंग वाला, उद्देश्य बोले हैं पर्पज वाला। और तीसरा आता है आकार के आधार पर, उसका हम कहेंगे साइज के अकॉर्डिंग। क्या यहां तक मेरी बात तुम्हें अच्छे से समझ में आई क्या? क्या मेरा एक पॉइंट तुम्हें अच्छे से समझ में आएगा? हाँ, ये मिनी सुपर ये सब हम पढ़ने वाले हैं। मुझे इतना बताओ, यहां तक तुम्हें बात एकदम एक्यूरेट समझ में आई क्या? हाँ बिलस्मी, राधे राधे। यहां तक बात समझ में आई क्या जाकिर साहब, नवीन भाई, अशोक भाई, मोनिका जी, विकास भाई, सचिन? यहां तक मेरी बात समझ में आई क्या? और अगर इसको अंग्रेजी के अंदर बोलें तो ये होता है साइज के अकॉर्डिंग, ये पर्पज के अकॉर्डिंग, और ये वर्किंग के अकॉर्डिंग। मतलब हम कहें ये 3 ही जो वर्ड है हमें कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। अब हम कहेंगे ये वाला चीज हमें यहां तक सब कुछ अच्छे से समझ में आया, तो फिर सर इसके अंदर कुछ ज्यादा पॉइंट तो बचा नहीं है। तो अब इस पॉइंट को हम लोग एक एक तरीके से बनाएं। अगर हमारा जो पहला जो पॉइंट आता है वो आता है कार्य के आधार पर। अब आप कहोगे सर कार्य के आधार पर जो कंप्यूटर है उसके नाम बताएं। तो कार्य के आधार पर हमने यहां पर इसको फिर से बांटेंगे, और उसी के बारे में एक एक पॉइंट को पढ़ेंगे। एक एग्जामिनर इसी के बारे में पूछेगा। पहला आता है एनालॉग कंप्यूटर। क्या मेरी बात तुम्हें समझ में आई है? अरे पहली बात समझ में आ रही है क्या? दूसरा आता है हाइब्रिड। तीसरा जो हमारा आता है, सॉरी, दूसरा हमारा डिजिटल आएगा। और तीसरा जो आता है उसका नाम हाइब्रिड। क्या मेरी बात तुम्हें यहां तक अच्छे से दिमाग में आई क्या? किसी को भी कोई क्वेश्चन, कोई बात ऐसी है जो अभी तक तुम्हें नहीं दिमाग में आई? कि सर ये चीज है वो आपकी हमें नहीं समझ में आई, ये चीज है वो दिमाग में आ गई है, एक बार बता दीजिए। अच्छे से एक बार बता दीजिए, आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट को हम लोग जानते हैं। समझे? ये लैपटॉप वगैरह सब इसके अंदर पढ़ेंगे, वेट करें। लैपटॉप पहला कौन सा आया था, लैपटॉप क्या है, कौन इसको यूज करता है, सब धीरे धीरे हम एक एक पॉइंट को बताऊंगा, वेट करो। तो अब हम लोग पहले, अजय मेरे डियर, यहां से एक एक पॉइंट को पढ़ते हैं। भाई हम लोग यहां से एक एक पॉइंट पढ़ेंगे, तभी हमें बात का पता चलेगा कि ये क्या चीज है। अब यहां से हम पहला पॉइंट डालते हैं जिसका नाम है एनालॉग। अब आपको एनालॉग कंप्यूटर दिख रहा होगा, ये कहीं ना कहीं आपकी मशीन देखी होगी। कहोगे सर ये तो है। आप कहोगे सर ये जो नाम दे रखा है एनालॉग, ये तो मीटर वाली है। एनालॉग को अगर इसका अर्थ बोले, हिंदी में बोले,
तो हम कहेंगे यहां से बता है एक वर्ड आएगा एनालॉग को भौतिक मात्रा को मापना। अब आप कहोगे सर ये नाम तो सुना सुना है, लेकिन ये भौतिक मात्रा होती क्या है? जैसे मैंने कहा दाब है, जैसे मैंने कहा भाप है, जैसे मैंने कहा वायु है, ये सब है। जैसे हमने कहा स्पीड है। अगर आपसे कोई पूछे कि भौतिक मात्रा क्या है, ये भौतिक मात्रा वाले नाम तब वो एनालॉग आता है। ये हमने 10th में पढ़ा, 12th में पढ़ा, 9th में पढ़ा, 11th में पढ़ा, ये वही वाला एनालॉग है। और इस एनालॉग की अगर हम बात करें, बहुत सारे ऐसे नाम आते हैं। जैसे आपने एक गाड़ी का स्पीडोमीटर देखा होगा। अगर आपने गाड़ी का स्पीडोमीटर देखा है, तो आपसे पूछेंगे ये कौन सा कंप्यूटर है, हम कहेंगे ये एनालॉग कंप्यूटर है। फिर अगर आपसे आपने कहीं पर भी डॉक्टर के पास एक थर्मामीटर देखा होगा, है ना, जो हमारा बुखार वगैरह मापता है, ये वाला, तो ये भी हमारा एनालॉग है। ये बीपी वाला भी एनालॉग है। ये घड़ी होती दीवार घड़ी जो भी एनालॉग की तरह दिखाई दे रही है ना, ये भी क्या करता है, एक एनालॉग की तरह देती है। और एक ही जो हार्ट बीट की चलती है, हार्ट बीट वाला जब चलता है, इसको एनालॉग बोलते हैं। और ये सब के सब भौतिक मात्रा कहने का अर्थ है जिसकी शून्य या कोई अगर ये आपके यार खुद मोबाइल में ला सकता हूं। अगर मैं कहूं आप लगा रहे हो, आप ऐसे अभी उठा रहे हैं, कम चल रहा है, उसकी स्पीड कितनी तेज है, वो कौन सा कंप्यूटर कहता है, वो हमारा यही कंप्यूटर बताता है। स्पीड हम इसी के खिलाफ आप कभी 60 के ऊपर कभी ये वैल्यू स्पीड बताता है, वो कंप्यूटर बताता है। मतलब जो भौतिक मात्रा में कौन सी मात्रा थी, भौतिक मात्रा। अब इस भौतिक मात्रा में मैं तो सिर्फ कुछ ही उदाहरण देखें, बहुत सारे होते हैं। जितने भी भौतिक मात्रा मापते हैं वो सब क्या कहलाएंगे, एनालॉग कंप्यूटर मापेंगे। मतलब जैसे ही ये महीने में गाड़ी आई, कोई पानी वाली मोटर मान लीजिए, या अगर हम कहें कोई स्पीड वाला भी आया, कुछ भी, उन सब में कंप्यूटर जोड़ दिया। उन सब में क्या जोड़ दिया, कंप्यूटर जोड़ा। कहते हैं ना कंप्यूटर का धीरे धीरे युग आ गया, युग चुका है। वो यही वाला पॉइंट है। बात समझ में आई मैं कह रहा हूं, ये पॉइंट। अब तो हम पॉइंट डाला, हमने पॉइंट डाला था कही के आधार पर। अगर मैं कही के आधार अगर बात करूं, तो मतलब ये हुआ कि कंप्यूटर का अनाकार ये है वो किस किस क्षेत्र में है। कंप्यूटर जो ये है वो किस क्षेत्र में हमें बताना है। हमने क्या कहा, हमें बताना है कंप्यूटर का जो कार्य है वो किस किस क्षेत्र में है, वो हमें यहां बनना है। यहां बात नहीं समझ में आई क्या? में आए कोई विषय कोई बात तो मुझे जो हमें समझ में आया, आप दोबारा। तो हमने कहा एनालॉग कंप्यूटर वो होते भौतिक मात्रा को मापन करते हैं, भौतिक मात्रा मात्राओं को मापने वाले हैं, और वही हमने यहाँ दिया। अगर हमने कहे जो हम लोग क्या उसको अच्छे से देख नहीं पाते, सीधी सी भौतिक मात्रा जो हम लोग देख ही नहीं पाते। आप हवा को नहीं देख सकते, आवाज को नहीं देखते हो, है ना, आप गति को नहीं देख सकते हो, वो जो चीजें उनको हम नहीं देख सकते, वो हमारा क्या होता है। जैसे लगी बीपी हो गई, बीपी को थोड़ी देख सकते हो, बीपी को कौन सा कंप्यूटर मापेगा, है ना। उसके लिए थर्मामीटर, गाड़ी की स्पीड जो घड़ी वाली स्विच चलती है, हार्ट बीट चलती है, वैसे से चलना, ऐसे टेढ़ी मेढ़ी, इसलिए कहते हैं लाइफ बड़ी टेढ़ी मेढ़ी हो गई, टेढ़ी जब तक लोग जिंदा है, हो गई तो खत्म हो गई लाइफ। वैसे होते हैं कि लाइफ टेढ़ी मेढ़ी है, जिससे क्यों खत्म, ये बात यहाँ पर बताई गई। इस बात को है यह फ्रूट होते हैं जो तापमान आदि को मापकर उनको एंकोर में व्यक्त करते हैं। एग्जांपल रूप में साधारण कर सकते हैं, वाट स्पीडोमीटर बोलते हैं, वोल्टमीटर बोल सकते हैं, आदि एनालॉग कंप्यूटिंग के उदाहरण हैं। बड़े ही सरल शब्दों में हम यहाँ एनसीईआरटी में पढ़ा,
और उसी से सरल हमने यहाँ पर अपनी भी लिखी ताकि आपको दिक्कत ना हो। साथ में हमने ये डायग्राम दिखा दिया। अब ये कोई क्वेश्चन है तो किसी को कोई भी क्वेश्चन है तो मुझे बता सकता है। सर ये वाला क्वेश्चन है, आगे चले। किसी की कोई क्वेश्चन नहीं है, मतलब मान सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है, कोई क्वेश्चन नहीं। आगे चल। अब हमने कहा दो हमारा है डिजिटल कंप्यूटर। तो डिजिटल कंप्यूटर की यहाँ पर बात हो रही है। तुम्हें डिजिटल डिजिटल का अर्थ होता है कंप्यूटर इसमें बनता है और इसको बोलते हैं बाइनरी कोड। यहाँ तक बात समझ में आई जहांगीर साहब? तो मेरी बात तो भाई उनका जी यहाँ तक बात समझ में। हाँ जहांगीर साहब, नहीं भाई आवाज हम क्लियर आ रही है क्या? कोई आवाज गड़बड़ है? अब देखें आवाज, अब बिल्कुल सही आ रही है क्या? देखें आवाज, अब क्या रहेगा? ओके। अब देखिए हम कहा भाई यहाँ डिजिटल का अर्थ होता है वो है 0 एंड 1। जैसे हमने कहा आज के टाइम में डिजिटल, तो हम कहेंगे जैसे अगर मैं तुम्हें इन कंप्यूटर की बात हूं कि इनका उपयोग कहाँ होता है, मान लीजिए आपसे इनका उपयोग कहाँ होगा, तो हम कहेंगे है ना गाड़ी के अंदर, कौन है व्हीकल्स के अंदर, तो ये सब इसके उपयोगी हैं। ये सब क्या है? इसके उपयोगी हैं। ये इसके क्या है? उपयोग है। क्या बंद साहब अब क्लियर है क्या? माइक ही कर लिया, अब ये दूसरा कर लिया। अब हमने कहा उपयोग के पता हमने एक डिजिटल कंप्यूटर है, डिजिटल कंप्यूटर हम उपयोग घरों में करते हैं, इसका उपयोग कहाँ करते हैं? किसमें? हम में करते हैं, हम हम इसको ले ये समझ में ये कि कैसे क्या है 0 पे आज के टाइम हमने ये है तो नहीं ये कम है तो एक वर्ड है इलेक्ट्रॉनिक का नाम आया घबराने के बाद इलेक्ट्रॉनिक भी में कोई पूछे क्या हम कह 0 और 1 अब जीवन इलेक्ट्रॉनिक है गुरुजी हमने चीजें हम कहेंगे इलेक्ट्रॉनिक
कहेंगे डिजिटल, इन डिजिटल में जीरो उसको हम इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल, अभी ये सब चीजें जीरो होने पे को नाम दे दिया डिजिटल कंप्यूटर। इसका उपयोग कहाँ होता है, दो आप रख लीजिए, पहला घरों में, फिर हम कहेंगे मार्केट में, और एक नाम भी आपको अच्छा लगे समझ में आए, वरना कहा था नोट्स के मैं नोट्स बना रहा हूँ, लेन लिखो, अरे भाई ये मैंने बताया टॉपिक को नोट्स लेकिन आप लोगों के दिमाग में गलतफहमी न देना, रट कैसे, 2 दिन पहले की बात है, बच्चा कह रहा सर मैं नोट्स बना रहा हूँ, थोड़ा लेंथी लिखाया करो, अनाथ से क्या, मैं कह रहा हूँ यहाँ कोई मैं जीके नहीं पढ़ा रहा कि जितनी चीजें लिखाएंगे वही काम आएगी, कोई काम नहीं आएगी, इसको जितना समझोगे। अब ये बताओ इसके उपयोग में के अंदर मैं कम से कम 10 पेज भर सकता हूं, लेकिन वो 10 पेज काम क्या है, लेकिन ये इसका समझने वाला एक ही पॉइंट है। कंप्यूटर सिर्फ समझदारी से ही काम आएगा, नोट सिर्फ अब जितना आपको मैटर दे रहे हैं वो कंटेंट आपके एग्जाम के लिए ही काफी है, एग्जाम के ऑप्शन आप लोग कर सकते हैं इसके अंदर। अगर आप वैसे आप सोच रहे होंगे ना मैं आपको कंटेंट के रूप में नोट्स बनवाया जाऊं तो बहुत लेंथी हो जाता है, कम से कम 2-3 साल लग जाएंगे, इस एक के बारे में बताते बताते 3-4 घंटे निकल जाए। हमें ये फील निकालना है कि इससे हमारा कोई एग्जाम में क्वेश्चन आए हम कैसे, जैसे मान लीजिए चौहान साहब एग्जामिनर ने पूछा कि डिजिटल कंप्यूटर का उपयोग निम्न में से कहां होता है, तो पहला आएगा क्या डिजिटल कंप्यूटर का उपयोग घरों में होता है, दुकान पे होता है, मार्केट में होता है, या सभी में होता है। इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा तो क्या पूछेगा डिजिटल कंप्यूटर कौन सी सिग्नल पर काम करता है, हम कहेंगे इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल, अगर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल ना दे रखा तो ये 0 बन देगा। फिर क्वेश्चन आ सकता है ये जो इनका कार्य के आधार पर कौन सा कंप्यूटर है, हम कहेंगे डिजिटल है, हम कहेंगे एनालॉग है। समझ में आ रही मेरी बात, तो इस प्रकार से आपको पॉइंट पढ़ना होता। तीसरा क्वेश्चन आता है हमारा हाइब्रिड। एक हाइब्रिड होता है, हाइब्रिड का अर्थ क्या होता है, मिश्रण। आपसे पूछे हाइब्रिड का अर्थ क्या होगा, हम कहेंगे हाइब्रिड का अर्थ होता है मिश्रण, मिलावट। अब ये मिलावट किसमें है, जैसे हम कहेंगे दूध में पानी, आटे में नमक मिलावट होती है, उसी प्रकार कंप्यूटर का मतलब हम कहेंगे एक तो एनालॉग की मिलावट और एक डिजिटल, इन दोनों की जो मिलावट है वो कौन से कंप्यूटर में, हमारे हाइब्रिड में है। हाइब्रिड कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर, ठीक है। नवीन भाई पीछे समझा के आया हूं, एनालॉग का यहां देख सकता है मेरे डियर, पूरी जानकारी दे के आया हूं, ये देख पूरा पॉइंट वही है। अब आप कहोगे सर इन दोनों कंप्यूटर का अगर नाम आता है तो वो कैसे आएगा। अब देखो आपने पेट्रोल पंप देखा होगा सभी ने, कहीं ना कहीं बाइक पर, बाइक में, स्कूटी में, कहीं ना कहीं तो डलवाया होगा, समझ रहे हो। स्कूटी नवीन भाई, अशोक स्कूटी है ना, रेस दिए जा रहे हैं, रुकी जा रही नहीं है। मुझे एक बात बताओ, कौन कोई कोई लड़कियां तो होगी कोई ना, नवीन भाई लड़कियों से पूछना, लड़कों से नहीं, लड़कियों में किस किस के पास स्कूटी चलानी आती है, भले ये बताओ स्कूटी किस किस को चलानी आती है लड़कियों में। हाँ ईश्वर भाई, किस किस को आती है। अब नाम तो मैं नहीं लूंगा, लेकिन 4 बच्चों का तो नाम आ गया है, नाम लेना तो ठीक, कुछ तो अरे बता दो, मैं तुम्हारा नाम नहीं लूंगा, ईमानदारी से बताओ। पानी पी लेता हूँ इतने, मेरे को डॉट डॉट डॉट, ठीक है मैं नाम नहीं लूंगा, टेंशन ना लो। हाँ सर को नहीं आवे।
अब ये भी बता दो कि जिन जिन को स्कूटी आती है लाइसेंस किस किस के पास है, लाइसेंस वाला और बता दो कि लाइसेंस किस किस के पास है, ईमानदारी से बताओ। लाइसेंस और बताओ। इस पर भाई नवीन भाई 5 बच्चों ने तो मना कर दिया नहीं है। मतलब ये है कि हमारी जिंदगी खतरे में है, हमारी जिंदगी तो खतरे भाई। अब मेरे कहने का कि तुम लोग अगर कहीं पेट्रोल पंप गए हो तो पेट्रोल हमेशा जमीन में होता है, सीएनजी पेट्रोल डीजल जो भी आपने अपनी गाड़ी के अकॉर्डिंग। अब ये पहले ऊपर जाता है, अब ये ऊपर गया तो ये हमें तो क्या है, ये ताप दाब वायु उनके अंदर आता, तो मतलब ये एनालॉग है। इतनी बात समझ में आई है भी। अरे लड़कों को चल जाता, लड़के लोग जल्दी सी एक्सीडेंट नहीं करते हैं, है ना। मैं बात को समझो मैं क्या कह रहा हूँ, इन स्कूटी की बात कर रहा हूँ, गाड़ियों की नहीं। अब क्या है, यहां से एनालॉग दिखाई दे रहा है, लेकिन हमें जब वो अगर देखें यहां पर हमें डिजिटल दिखाई देता है, और इन दोनों के मिश्रण से क्या बना, हमारा बना हाइब्रिड। क्या बना भाई, हमारे दोनों के मिश्रण से क्या बना, हाइब्रिड। मेरी बात समझ में, एग्जामिनर यही पूछ लेता है कि हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होता है, तो हम कहेंगे आपसे यही वाला पहला क्वेश्चन आएगा हमारा, तो हम लोग पहले इसको थोड़ा सा ठीक कर देता। वो वर्ड वाला लिख रखा है, मैंने भी शायद गलती कर दी। ठीक है, मेरी बात समझ में आई चौहान साहब। यह वह कंप्यूटर होता है जो एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर का मिश्रित रूप है। इसमें एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर दोनों के गुण समाहित रहते हैं। इस तरह के कंप्यूटर का प्रयोग हॉस्पिटल, रक्षा क्षेत्र, विज्ञान क्षेत्र, पेट्रोल पंप लिख लीजिए भाई, एक पेट्रोल पंप जरूर लिख लेना। क्या मेरी बात तुम्हें समझ में आई है, ठीक हो, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। सर ये वाला चीज हमें नहीं समझ, मैंने एक पूरा टॉपिक तुम्हें करवा दिया। क्लियर है, अब हमारे पास क्लियर है, तो हम अगला जो पॉइंट है वो पढ़ते हैं 2 नंबर। अच्छा 2 नंबर जो पॉइंट है वो क्या कहता है वो सुने। 2 नंबर पॉइंट है वो कहता है हमारा उद्देश्य के आधार पर कंप्यूटर। अगर उद्देश्य के आधार पर कौन कौन से कंप्यूटर हैं, आपसे पूछें उद्देश्य के आधार पर कौन कौन से कंप्यूटर, उद्देश्य बोले पर्पज, तो आपसे पूछे भी आपका कौन सा उद्देश्य है, तो हम कहेंगे एक उद्देश्य का नाम आता है सामान्य, और एक जो नाम हमें देखने को मिलता है वो आता है विशेष। अगर मैं ये पूछूं आपसे संगीत साहब कि आपका सामान्य उद्देश्य क्या है, आपका विशेष उद्देश्य क्या है, कोई बताओ, नवीन भाई बताए, चौहान साहब, कोई भी, कोई आपसे पूछे कि आपका सामान्य उद्देश्य क्या है, आपका विशेष उद्देश्य क्या है, तो कहीं ना कहीं आपका कोई ना कोई वर्ड तो निकल के आएगा।
बताओ। अरे आपसे क्वेश्चन किया है तो आप बताओ भाई। कोई ना कोई क्वेश्चन तो होगा आपका। गाना करना। गाना करना सामान्य उद्देश्य कौन सा है? मैंने कहा ये उद्देश्य बताए मैंने, दो आप भी यही होंगे, कोई ना कोई आप भी इसका मैटर बताएं। एंजॉय के लिए सामान्य, एंजॉय के लिए सामान्य होता है, फिर बीच में तो गलती बनोगे क्या? यार सामान्य से वो होता है जो हमारे घरे हम जीवन जी रहे। सामान्य उद्देश्य का ये होगा जैसे हमारे घर के रीति रिवाज, हमारे घर के रीति रिवाज है उसके अकॉर्डिंग काम करना वो सामान्य होता है। विशेष कौन सा होता है? जैसे हम नौकरी लगे कुछ नया करें, वो होता है। एंजॉय करना हमेशा स्पेशल में आता है, हर कोई बंदा एंजॉय नहीं कर सकता। एंजॉय करना हर किसी के बख्श की बात नहीं है। ये तो मन को बस एक छोटा सा बेवकूफ बना रखा कि हम एंजॉय कर रहे हैं, वो एंजॉय नहीं होता। एंजॉय होता है जब हम लोग घर से दूर हों, हमारे पास खूब सारा पैसा हो, और जब ये मन किया ना भाई ये करना, वो होता है एंजॉय, वो ही करें, उसको बोला जाता है एंजॉय। ये मन को बेवकूफ बना रखा है, चाहे लड़का हो या लड़की हो। ये सब बहाने हैं। जैसे होता है ना, खाना खाने बैठते हैं और ऊपर से नमक डाल लेते हैं, वो सिर्फ मन को संतुष्टि देना है। जो खाने में पहले जो डल गया वो डल गया, बाद में सिर्फ टाइम पास होता है। तो यहां से क्या सामान्य उद्देश्य? अब सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर का था, डिजिटल कंप्यूटर है यार। आप कभी भी किसी दुकानदार के पास मोबाइल लेने के लिए जाते हो, कंप्यूटर लेने के लिए जाते हो, उससे क्या कहोगे? भाई सब सामान्य से कोई लैपटॉप दे दे, भाई फोन दे दे यार, काम निकल जाए। वो सामान्य देगा मतलब नॉर्मल देगा, और उस डिजिटल देगा वो। और उसके अंदर हम क्या कहेंगे? उसका उदाहरण डिजिटल कंप्यूटर, मतलब 01, मतलब इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल। उपयोग कहाँ होगा? वही घरों में, दुकान पर। आगे अपनी अपनी मर्जी से लिखते रहो। विशेष, विशेष में कौन सा? एनालॉग। जितनी चीजें मैंने बताई वो तो अपने सामान्य में थोड़ी है। हाइब्रिड, सुपर, ये सब विशेष में आ गए। इनका उद्देश्य विशेष है, इनका उद्देश्य सामान्य है। अब बताओ कितने सरल तरीके का पूर्ण था। कोई क्वेश्चन रहा है? बताओ भाई। आगे चलूं, क्लियर है? कोई पॉइंट, कोई बात ऐसी है जो नहीं समझ में आई? सर ये वाला पॉइंट आपका हमें बिल्कुल नहीं समझ, ये वाले पॉइंट में हमें गड़बड़ लगी है, बताओ। चलें जहांगीर साहब, क्लियर है? अब तीसरा जो पॉइंट आता है उस पॉइंट का नाम निकालते हैं। आकार के आधार पर कंप्यूटर। अब ये जो आकार के आधार पर जो कंप्यूटर है उसमें जो पहला आता है वो आता है मेन फ्रेम। सेट कर देता हूं इसको। दूसरा जो कंप्यूटर आता है वो आता है मिनी। और तीसरा जो आता है, बताऊंगा इसको, रुक 2 मिनट, वो आता है माइक्रो। और एक आता है सुपर। आप इसको किसी भी तरीके से पढ़ दो, सीक्वेंस में पढ़ना कोई जरूरी नहीं है कि सुपर पहले पढ़े, मेन बाद में पढ़े, फिर मिनी पढ़े, फिर माइक्रो पढ़े, नहीं, आप इस तरीके से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं। एक मेरे भाई ने कहा कि विशेष का उपयोग कहाँ होता है? अरे मेरे डियर, एनालॉग का कहाँ कहाँ बताया था, अभी बताया था, स्पीडोमीटर वगैरह। हाइब्रिड का भी बताया ही था।
सुपर का आप खुद ही बताओ, चंद्रयान वगैरह। यार खुद लिख लेना इतनी बात तो। अभी मैंने एनालॉग का उपयोग बताया था, अभी मैंने हाइब्रिड का बताया। सुपर कंप्यूटर कहाँ होता है? वैज्ञानिक लोग यूज करते हैं, इंजीनियर लोग यूज करते हैं। इतनी पेन तो तू भी चला ले मेरे भाई। इतना सा पेन तो चला, थोड़ी शाही खत्म कर, वरना उसको शाही में रखेगा पाप लगेगा तुझे। थोड़ा बहुत उसका यूज कर। सर इसका यूज कहाँ होता है वो बताओ। अब ये हमारे कंप्यूटर हैं। अब इनमें एक एक लाइन लिख देता हूँ। सबसे बड़ा कंप्यूटर, सबसे छोटा, सबसे छोटे के बाद में क्या, मध्यम आकार का कंप्यूटर। बड़े आकार का, सबसे बड़े नहीं, ओनली बड़े आकार का है ये। क्या समझ में आई यहां तक बातें? किसी को कोई और क्वेश्चन? कि सर ये वाला पंगा है, ये वाला नहीं। आवाज वगैरह की समस्याएं खत्म हो गई? नहीं। आवाज वगैरह की समस्याएं खत्म हो गई? घुमा दें आगे गाड़ी को? अगले वाला पॉइंट चलो। तो आज तक मेरे हिसाब से तो यहां तक बहुत होगा, और हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, वरना तुम पागल हो जाओगे, क्या पढ़ा दिया सर, क्या नहीं पढ़ाया। बताओ, क्लियर है क्या? यहाँ तक सब ठीक है? आज के लिए इतना बहुत है क्या? और नेक्स्ट क्लास में पढ़ लेंगे, है भाई? क्या यहाँ तक सब ठीक? ओके है? ठीक है। तो आज की क्लास को हम यहीं खत्म करेंगे, फिर मिलते हैं एक नए पॉइंट के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, बड़ों का आदर करें। जय हिंद, जय भारत।